अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बीफ बिरयानी, जिसको हम तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो चलें हम इस बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन ये 3 पाव है बीफ, ठीक है। तो इसकी मैंने बिल्कुल छोटी-छोटी सी बोटियाँ बनवा ली हैं और बीच में थोड़ी सी हड्डियाँ भी शामिल हैं, ठीक है। और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी 1 प्याली और अच्छी तरह से दही को ना फेंट कर फिर शामिल करेंगे। तो दही फेंट कर शामिल करने के बाद ना इसके साथ ही मैं इसके अंदर सारे मसाले भी ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले ना मैं इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट। तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने थोड़ा-सा थोड़ा मोटा-सा ना दरदरा सा कूट लिया है। और इसी के साथ मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून भर के। और अब मैं इसके अंदर पिसे हुए मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बिरयानी का मसाला, कुटी हुई लाल मिर्ची, नमक, हल्दी पाउडर और इसी के साथ मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर और लेमन डालूँगी। 1 लेमन लिया है, इसका रस मैं अच्छी तरह से निचोड़ के डाल दूँगी ये बीच में। अच्छा, लेमन डालने के बाद ना इसके अंदर मैं अब मैं शामिल करूँगी यहाँ पर इमली। इमली का पल्प लिया है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ये शामिल करूँगी। ये बिरयानी के अंदर शामिल करें ना बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है इससे। और इसके अलावा मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी यहाँ पर साबुत गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची शामिल की है, बादियान का फूल है, 2 अदद मैंने लिए हैं तेज़पात पत्ते, ये शामिल कर दिए हैं। और इसी के साथ ना मैंने यहाँ पर छोटी इलायची भी शामिल की है और लौंग 2 अदर डाल दी हैं मैंने, ये मैं बताना भूल गई थी आपको। और इसी के साथ बिरयानी एसेंस शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी अच्छी होगी बिरयानी जैसी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। तो ज़्यादा नहीं ऐड करते, सिर्फ़ 1 से 2 ड्रॉप ही ऐड करते हैं बिरयानी एसेंस के। तो बस सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसको मिक्स करने के फ़ौरन बाद भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर से कवर करूँगी और तकरीबन ना इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी, क्योंकि जितना आप मसाला लगाकर गोश्त को रखेंगे ना उतनी ही मज़ेदार आपकी मतलब बिरयानी बनकर तैयार होगी। जिसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी कवर करके। तो यहाँ पर इसको कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया है और अब मैं इसको पकाना शुरू करूँगी। इसी के साथ ना मैंने यहाँ पर चावल भी भिगो कर रखे हुए हैं। चावल तकरीबन मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 गिलास, यानी ये तकरीबन मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, ठीक है। इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके और वॉश करके से रख दिया है, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इनको भिगो कर रखे हुए। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। और बस इसके अंदर मैंने 2 अदद ना बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, स्लाइस में कट करके ये शामिल किए हैं ऑयल के अंदर और इनको ना ब्राउन कर लेंगे हम अच्छी तरह से। तो यहाँ पर प्याज हमने गोल्डन कलर के कर लिए थे और उसके बाद ना इसके अंदर मैंने जो बीफ को मसाला लगा कर रख दिया था, ये बिरयानी वाला मसाला मैंने बीच में ऐड कर दिया है। और बस अब इसकी ना हमने बहुत ही अच्छी सी बुनाई करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। और ये देख सकते हैं भूनने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है और ऑयल भी इसका अलग हो चुका है। तो बस अब इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप के बराबर, ताकि जो हमारा गोश्त है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो अब इसे ऊपर से कवर कर देंगे, ऊपर लीड रख देंगे इसके और इसको इतना कुक करेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है और अब मैं इसके अंदर ना टमाटर शामिल कर रही हूँ। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेकर ना उनको मैंने स्लाइस में कट किया है
और वो शामिल कर दिए बीच में। तो मैं यहाँ पर आपको गोश्त निकाल के दिखाती हूँ कि देखिए कितना अच्छा सा गल चुका है ये। जितना आपका गोश्त अच्छा सा गला हुआ होगा, उतना ही मज़ा आएगा आपको बिरयानी खाने में भी और बनाने में भी। तो ये देखें, कितनी आसानी से ये टूट गई ये बोटी। तो इस तरह ही गोश्त हमारा गला होना चाहिए। तो चलें, यहाँ पर हमारा मसाला तो बिल्कुल तैयार हो गया है बिरयानी का, और अब इसको मैं एक साइड पर करती हूँ, और अब हम ना चावल को बॉयल कर लेते हैं। और मैं आपको ये चेक करा दूँ कि इतनी ग्रेवी होनी चाहिए मसाले के अंदर। तो चलें इसे साइड पे कर देती हूँ। तो सबसे पहले ना चावल बॉयल करने के लिए मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी, और पानी थोड़ा-सा ज़्यादा रखेंगे ताकि चावल हमारे ना बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर बॉयल हो जाएँ। और नमक शामिल करूँगी इसके अंदर। इसी के साथ ना थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल कर दूँगी इसके अंदर, और एक तेज़पात का पत्ता शामिल कर दिया है, बड़ी इलायची और बादियान का फूल, और थोड़ा-सा ऑयल शामिल कर देंगे, और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा तो फिर मैं इसके अंदर ना चावल ऐड कर दूँगी। तो चावल हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके हैं। हमने यहाँ पर 90% ना चावल अच्छी तरह से बॉयल कर लिए हैं। और अब हम इसकी तह लगाएँगे। तो सबसे पहले ना हम पैन के अंदर नीचे मसाला डालेंगे बीफ का, फिर इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चावल की तह। बिरयानी के अंदर आप जितनी ज़्यादा लेयर लगाएँगी ना, उतनी ही मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार होगी। और इसी तरह ही मैंने ऊपर चावल की तह लगाई है, इसके ऊपर फिर से मसाला डालूँगी, और फिर से इसके ऊपर चावल की तह लगा दूँगी। तो बस इसके ऊपर मसाले की तह लगाकर इसके ऊपर मैं पुदीने के पत्ते डाल दूँगी, और इसको ऊपर से कवर करके ना 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी हमारे यहाँ पर बीफ बिरयानी बनकर तैयार है, और इतनी मज़ेदार बनी है ना, आपको सिर्फ देखने में नहीं बल्कि ये जब आप बनाकर खुद खाएंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि झटपट सी बिरयानी और कितनी जल्दी बनकर तैयार हुई है। तो चलें, इसको मैं निकाल लेती हूँ एक डिश के अंदर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। किसी देग से कम नहीं बनी हमारी ये बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार है। और आपको मैं यहाँ पर बीफ को बोटी को तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम है, और इतनी जूसी बनी है ये बिरयानी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जितना ज़्यादा आप गोश्त को अच्छी तरह से गला लेंगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी बिरयानी मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।